कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे साल का। 1 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम तो ये सतत 2014 से कर ही रहे हैं। कानून बना देती है लेकिन किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही। आज की व्यवस्था जो चल रही है वो रोजगार देने के लिए नहीं है, रोजगार छीनने के लिए है। एक पार्लियामेंट जिसकी जरूरत नहीं थी, आपने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया 25,000 करोड़ का। भारत पाकिस्तान पहले यहां पर करते हो, हिंदू मुसलमान पहले यहां पर करते हो, युद्ध का वातावरण बनाते हो, फिर हथियार खरीदते हो, लेकिन आप पैसा बर्बाद कर रहे हो। जब एक पोस्ट निकलती है तो उसके ऊपर 1,000 आदमी, 1 लाख आदमी अप्लाई करता है कि आज भी खेती 100 में से 65 लोगों को रोजगार देती है। लेकिन ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार, वो खेती को भी नष्ट कर रही है। भारत चलेगा तो संविधान के मूल्यों से चलेगा। भारत चलेगा तो एक संविधान के सिद्धांतों से चलेगा। लोकतंत्र है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, बंधुता है, उसके बारे में बात करने का समय नहीं है। लेकिन तीनों मूल्य और तीनों सिद्धांत खतरे में है। लेकिन आपके आंदोलन से जुड़ी हुई बात एक है, वो ये है कि भारत का संविधान सभी को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। और अगर वो अधिकार देता है जो लिखा हुआ है, तो ये उम्मीद की जाती है कि जो भी सरकार बनेगी, किसी भी पार्टी की बनेगी, वो सरकार इस देश के 142 करोड़ नागरिकों का जीवन सम्मान के साथ में गुजरे, इसका इंतजाम करेगी। हवा से नहीं हो सकता, पानी से नहीं हो सकता। 83 करोड़ लोगों को 1 या 2 रुपए किलो का अनाज देके नहीं हो सकता। उसके लिए रोजगार देना पड़ेगा। मेरा मतलब यह है कि भारत का संविधान जब सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार इस देश के हर नागरिक को देता है, तो फिर स्वतः वो आपको रोजगार का अधिकार भी देता है। आप लोग ये कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर संविधान में क्यों नहीं लिखा हुआ है कि हर आदमी को रोजगार देगी सरकार। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे के बारे में बात नहीं हुई है, बात हुई थी। लेकिन हमारा जो पहला बजट बना, हमारे पास में उस समय संसाधन नहीं थे। लेकिन अब जो हमारा बजट है वो 40 लाख करोड़ का है बहन जी, 40 लाख करोड़ का है। उस समय जिन मुद्दों को, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, तमाम मुद्दों को जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में डाल दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया, वो इसलिए डाल दिया गया कि उस समय जो हमारा देश था, हमारी जो सरकार थी, उसके पास में बजट बहुत कम था। लेकिन 40 लाख करोड़ का आप बजट है। अब आप उसको अगर फिजूल खर्ची में अगर आप खर्च करते हो, एक पार्लियामेंट जिसकी जरूरत नहीं थी, आपने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया 25,000 करोड़ का, कोई जरूरत नहीं थी उसकी, वेस्टेज ऑफ मनी है। लेकिन आप पैसा बर्बाद कर रहे हो। आप हथियार खरीदते हो, भारत पाकिस्तान पहले यहां पर करते हो, हिंदू मुसलमान पहले यहां पर करते हो, युद्ध का वातावरण बनाते हो, फिर हथियार खरीदते हो, हथियार के लिए पैसा बजट से देते हो। कितना देते हो? 10 से 15% बजट। सोचिए आप कितना 1000 करोड़ हुआ, 40,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया। अब बहुत ज्यादा हो गया, 60 करोड़। तो 60 करोड़ रुपया आप अगर मनरेगा में दे दो तो अभी 100 दिन का रोजगार आप कहते हो और मुश्किल से 30 दिन दे पाते हो। जो ही 60 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ जोड़ोगे तो वो 100 में से 60 दिन का रोजगार हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब भारत सरकार के पास में पैसा है और इसलिए
जब संविधान बन रहा था तब भी हम ये चाह रहे थे कि इस देश के हर नागरिक के लिए जीविकोपार्जन का इंतजाम होना चाहिए, लेकिन संसाधन नहीं थे। आज संसाधन है और इसलिए हमारी ये मांग को पूरा करना, कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, उसकी ये जिम्मेदारी है। अगर वो सत्ता के अंदर बैठे हैं तो उनको ये काम करना ही पड़ेगा। अब सवाल ये है कि यहां पर जो लोग आकर के बैठे हैं उसमें मैं महिलाओं की संख्या काफी देख रहा हूं, मैं उनको बधाई देता हूं। यहां पर तो युवा बेरोजगारों को ज्यादा होना चाहिए था, जो बीए और एमए करके, बीए और एमएससी करके, पीएचडी करके जब एक पोस्ट निकलती है तो उसके ऊपर 1000 आदमी, 1 लाख आदमी अप्लाई करता है, उन लोगों को यहां पर होना था। लेकिन उनकी संख्या है तो सही यहां पर, लेकिन मुख्य संख्या महिलाओं की है। आपके बीच में वो जागरूकता पैदा हुई है और खुदाई खिदमतगार से लेकर के और जो संगठन ये पूरा एक वोट एक रोजगार वाला जो आंदोलन चला रहे हैं, वो जब आपके पास में पहुंचे तो आपके मन में एक जागरूकता पैदा हुई और आपको लगा कि हाँ, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसके लिए हमें लड़ने का काम करना चाहिए। तो भले ही बरसात हो लेकिन जंतर मंतर हमको चलना चाहिए। कहने के लिए 360 बातें हैं, लेकिन मैं क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे का 550 किसान संगठनों का जो एक मंच बना है उसकी कोर कमेटी का सदस्य हूं, उसके नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भी खेती 100 में से 65 लोगों को रोजगार देती है, लेकिन ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार, वो खेती को भी नष्ट कर रही है और इसीलिए वो रोजगार भी खत्म हो रहा है। और जब किसान खत्म होता है, किसानी खत्म होती है, तो खेतीहर जो मजदूर है वो भी बेरोजगार हो जाता है। तो इस सरकार ने रोजगार देने की बजाय बेरोजगार पैदा करने का काम किया। कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे साल का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम तो ये सतत 2014 से कर ही रहे हैं। मनरेगा के अंदर एक प्रावधान है, वो आपको, क्योंकि वो शहरों में लागू नहीं है तो शायद आपको उसकी इतनी जानकारी नहीं होगी। उसमें एक प्रावधान है, अगर गांव के 20 लोग अगर लिख करके देते हैं कि फलाना प्रोजेक्ट चालू होना चाहिए और अगर वो चालू नहीं होता तो अगर रोजगार पंचायत नहीं दे पाती तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन ये कमाल की सरकार है, कानून बना देती है लेकिन किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही। तो एक तो हम ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के लिए जैसे रोजगार गारंटी योजना है, ऐसी योजना शहरी क्षेत्र के लिए भी बनाई जानी चाहिए। ये हमारी एक बड़ी मांग है हमारी। और खेती के अंदर जो रोजगार खत्म कर रहे हैं उसको भी बचाने का काम करना चाहिए। मैं यहाँ हमारे संगठन इंडियन कम्युनिटी एक्टिविस्ट नेटवर्क आईकैन की ओर से आपका समर्थन करने आया हूँ, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये हमारे लोकतंत्र का आधार है। हमारे लोकतंत्र का आधार इसलिए है कि हमारे संविधान में ये कहा गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात कही गई है, लेकिन इसको मूर्तिमंत करने के लिए आदमी जिंदा होना चाहिए, जिंदा लाश नहीं होनी चाहिए आदमी की। और आज की जो व्यवस्था है ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि राइट टू लाइफ, जिंदगी का, जीवन का अधिकार है। इसका मतलब ये है कि जीवन को गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार। अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आप गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते। ये स्वाभिमान आज की व्यवस्था जो चल रही है वो रोजगार देने के लिए नहीं है, रोजगार छीनने के लिए है। आपकी स्वतंत्रता छीनने के लिए, आपकी समानता छीनने के लिए, आपकी गरिमा को छीनने के लिए है। इसलिए ये रोजगार का की जो लड़ाई है वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है।
लोकतंत्र आज शत विक्षत हो पड़ा है, चारों ओर से उस पर हमला हो रहा है। भीष्म पितामह को याद करिए, भीष्म पितामह की तरह वो भी चारों ओर से छिन्न भिन्न क्षत विक्षत विद्ध पड़ा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।